ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साकार ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र उस आईने की तरह है जिसे हम यदि हर पल हर कदम देखते रहें तो संपूर्णता की मंजिल पर सहज ही पहुंच सकते हैं। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्तारोहण दिवस 18 जनवरी का दिन हमें ब्रह्मा बाबा के समान लगाव मुक्त, बंधन मुक्त, बेहद का वैरागी बनने की शिक्षाएं, शक्ति व प्रेरणाएं देता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की गहरी धारणाओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। सब स्टार्टिंग में परमात्मा बच्चों को कहते हैं समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है, सबसे सहज साधन है। सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सब मंजिल बहुत ऊंची है परंतु तरीका परमात्मा ने बहुत ही सहज बताया है। परमात्मा हम सब बच्चों को विशेष स्मृति दिवस पर, जब ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस, वरदानी दिवस ये आता है, तो विशेष कहते हैं स्नेह में समाये तो हम रहते हैं। ब्रह्मा बाबा का स्नेह हर एक बच्चे के दिल में समाया हुआ रहता है और उस स्नेह के आधार से उनके समान बनना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं किसी के भी समान बनना होता है तो उसे बहुत सच्चा दिल का स्नेह चाहिए, और समान बनना है ब्रह्मा बाबा के। शिव बाबा तो निराकार है, अजन्मा है। हम सब इस चक्र में आने वाली आत्माएं हैं। इसलिए समान, संपन्न, संपूर्ण जैसे ब्रह्मा बाबा बने वैसे हमें अगर बनना है, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से स्नेह है, ऐसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा के स्नेही बनना है। और जितना उनके स्नेह में हम समाये हुए रहेंगे उतना ब्रह्मा बाबा के समान हम बनते जाएंगे। परमात्मा की कहते हैं कि स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज परमात्मा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। सब स्नेह की इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते, उनके स्नेह में समाये हुए रहते हैं जी। तो उनकी याद ही हमारे लिए एक छतरी बन जाती है, छत्र छाया बन जाती है। और उनकी याद से कोई भी कार्य, असंभव कार्य भी ऐसे लगता है कि वो साथ हैं, कराने वाले हैं, वो बहुत सहज संभव हो जाता है। तो हर कार्य को हम सहज कर सकते हैं। उनके साथ से, मदद से मेहनत समाप्त हो जाती है। उनके स्नेह में अगर हम समाये हुए हैं तो कोई भी कार्य संभव है ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे केवल परमात्मा स्नेह में समाये रहो, लौलीन रहो, तो स्नेह के आधार से उनकी शक्तियों का आप अनुभव कर सकेंगे। वो शक्तियां आपके लिए छत्र छाया बन जाएंगी। आपकी जो मेहनत है पुरुषार्थ की, विकारों को जीत प्राप्त करने की, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मोहब्बत ऐसी चीज है जिसमें कोई बड़ी बात भी वो छोटी दिखाई देती है। स्नेह में तो लोग प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये परमात्म स्नेह है, उसका प्यार है। उसके प्यार में कोई भी बड़े से बड़ी बात हो वो बहुत सहज पार की जा सकती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं रहती। और ये परमात्म स्नेह तुम्हारे लिए छत्र छाया, सेफ्टी का एक साधन बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में
हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे, 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी-कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं। एक बहुत सुंदर महारास का चित्र बनाते हैं भक्ति जी। मार्ग के अंदर, जिसमें दिखाते हैं हर गोपी के साथ श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं साकार व्यक्ति, एक व्यक्ति सबके साथ कैसे रास कर सकते हैं? भले वो भगवान के रूप में मानते हैं, भावनाएं हैं, कोई साक्षात्कार हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब यही आत्मा अपने अंतिम जन्म में संपूर्णता को प्राप्त होती है, श्री कृष्ण की जो आत्मा लास्ट जन्म में ब्रह्मा के रूप में संपूर्ण बनकर के फरिश्ता बनती है, तो फरिश्ते रूप द्वारा कोई बच्चे अगर प्यार से याद करते हैं तो वो वहां पर जैसे पहुंच जाती है। लेकिन वो सच्चे दिल का प्यार है, स्नेह है, तो उस स्नेह के आधार से वो साथ का अनुभव करते हैं, और साथ के अनुभव के कारण उनके अंदर की जो भावनाएं हैं कि मेरे बच्चे समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, उसी आधार से वो सबको सहयोग दे करके अपने समान बना करके साथ ले जाते हैं। तो साथ सहयोग देने के लिए बच्चे सिर्फ याद करें और वो हाजिर हो जाते हैं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि आज के दिन परमात्मा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, ये अच्छा नहीं लगता। परमात्मा ने कहा डबल लाइट स्थिति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी मेहनत होती है जब हम देहमान में रहते हैं जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चे डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो। जी। डबल लाइट माना एक आत्मा लाइट हल्की है और दूसरा वो प्रकाश स्वरूप है। लाइट के दो अर्थ हैं, और जब हम अपने प्रकाश स्वरूप में अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो इस शरीर का भान खत्म हो जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है, और हल्के हो करके कोई भी कार्य करते हैं तो सहज किया जा सकता है। जो शरीर से भी भारी होते हैं वो भी चलना फिरना कार्य करना उनके लिए मेहनत का काम है। जो हल्के होते हैं वो सहज फटाफट कोई कार्य कर लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं आप बच्चों के डिक्शनरी के अंदर भी मेहनत शब्द नहीं होना चाहिए। मेहनत वहाँ है जहाँ आप बॉडी कॉन्शियस में हो। जब आप डबल लाइट बन जाओगे तो ये डबल लाइट स्थिति मेहनत मुक्त बना देगी, और बाबा के सने में जब समा जाओगे तो शक्तियाँ अपने आप कार्य कराएंगी। तो डबल लाइट बन करके बाबा के साथ का अनुभव करें और साथ के आधार से मेहनत मुक्त बन जाए, परमात्मा की आस है। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। परमात्मा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। कुर्बान करना माना भूल जाना बुद्धि से। जी। जैसे लोग तो कोई भी स्नेह में, कोई के स्नेह में अगर उनको प्राप्ति नहीं हो पाती, कोई बंधन आते, रुकावटें आती है तो जान भी लोग दे देते। परमात्मा कहता है यहाँ पर स्नेह में आपकी जान नहीं न्यौछावर की जाती, जान नहीं मांगते, लेकिन ये जो जहान है जिसमें आपकी बुद्धि फंसी हुई है पुरानी दुनिया में, उस दुनिया का संन्यास कर दो, उसको कुर्बान कर दो, बुद्धि से इसको भूल जाओ। ये असार संसार है, कहते भी असार संसार, इसके अंदर कोई सार नहीं है। जब दुखमयी दुनिया है, हर पल दुख ही दुख है, तो इसमें बुद्धि लगा क्यों रहे हो? इस जहान को ही कुर्बान कर दो, माना अपनी बुद्धि से इसको भूल जाओ, तो परमात्मा के जहान में आप सदा रह सकोगे। परमात्मा के साथ रहने के लिए, उनके साथ का अनुभव करने के लिए हमें इस पुराने जहान को, इस पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बुद्धि से भुलाना है। बिल्कुल, सुख धाम का अनुभव करना है तो दुख धाम को तो भुलाना ही पड़ेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन परमात्मा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा,
समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ये भी बहुत समझने की बात है। कई लोग कह देते हैं समय आएगा तो हम बदल जाएंगे, समय आएगा तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। कई ऐसी घटनाएं जब घट जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बाढ़ें आ जाती हैं, लोग कोई बीमारी से मरने लगते हैं, तो लोगों को वैराग्य आता है जी। लेकिन वो वैराग्य अल्पकाल के लिए होता, थोड़े समय के लिए होता, फिर वो सीन पूरी हो जाती है तो वैराग्य भी पूरा हो जाता। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं बच्चे ऐसा समय आएगा कलयुग के अंतिम समय में हर आत्मा को बेहद का वैराग्य आ जाएगा, लेकिन समय प्रमाण अगर आप बच्चे भी वैराग्य में आए तो उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि समय आपका शिक्षक बनेगा। परमात्मा के कहने से कि श्रीमत अनुसार अगर बुद्धि से इस संसार का त्याग किया, बुद्धि से इसको भुलाया, तो उसकी मार्क्स अलग है, क्योंकि आपने परमात्मा के स्नेह में दुनिया का कुर्बानी कर दी। वैराग्य की वृत्ति आई, कोई कारण बन गए, फिर वैराग्य आ गया, छूट गया, तो समय ने आपसे छुड़ा दिया। समय आपकी रचना है, आप विश्व रचयिता के बच्चे हो, विश्व के संरक्षक हो, विश्व के पालनहार हो। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बच्चे आप उस स्वमान में रहो और पहले से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करके अपना परिवर्तन करो। खुद को बदल लेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे समय पर। जब समय वैराग्य दिलाएगा, उस समय आपको वैराग्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। आप सबको मददगार बन जाएंगे। परमात्मा की कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मनमनाभव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प में भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। बस अब ब्रह्मा बाबा के इस जीवन चरित्र को स्पष्ट करें। जब से ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ कि ये कार्य परमात्मा का है, वो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो बाबा की जो शक्तियां थीं वो बाबा ने समर्पित कर दी। और समर्पित होने के बाद कभी भी पूछा नहीं कि धन कहाँ गया, किस कार्य में लगा। अर्पित किया माना समर्पित कर। तो परमात्मा यहाँ बहुत सुंदर बेहद के वैराग्य का अर्थ बता रहे हैं। जब अंदर से वैराग्य आता है तो कहीं पर भी लगाव नहीं रहता, कोई भी चीज आकर्षण नहीं करती आत्मा को। तो ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन से अंदर से समझ लिया कि दुनिया खत्म होने वाली है, ये विनाश होने वाली है, उस दिन से वैराग्य वृत्ति में, सदा वैराग्य में रहे। कभी भी कोई चीज से लगाव नहीं रहा। तन अगर सेवा में लगाया या तन की संभाल भी की तो बाबा का तन है, बाबा को मैंने अर्पित किया है, बाबा इसको खिला रहा है, बाबा इसको चला रहा है। तो बाबा के प्रति समर्पित होने के कारण अपनापन का लगाव खत्म हो गया। मन मनमनाभव हो गया कि बाबा की याद के सिवाय मन में और कोई संकल्प नहीं लाने हैं। बिल्कुल। और धन जो था सफल किया तो उसके बाद कहीं पर भी उस पर यह ध्यान नहीं रहा कि मैंने किया, इसके कारण यज्ञ चल रहा है। बिल्कुल। बाबा खिलाने वाला है, भंडारा बाबा का है, बाबा इन बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो ऐसी वैराग्य वृत्ति की ये चिन्ह, ये निशानियां ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देते थे। हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा को आदि से अंत तक वैराग्य रहा, ऐसे आप बच्चे भी बेहद के वैरागी बन करके लगाव मुक्त बनो। परमात्मा कहते हैं कि धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई।
तो बाबा अपना मिसाल बता रहे हैं कि 1 रुपया भी यज्ञ का बाबा ने समर्पित करने के बाद अपने प्रति यूज नहीं किया। प्रकृति दासी थी, जो संकल्प करो सब चीजें हाजिर थी। मकान नए बने, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने लास्ट तक भी अपने प्रति एक चीज भी यूज नहीं की। पुराना रथ है, साधारण तन में शिव बाबा आए हैं, मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, सब बच्चों के लिए है। बच्चों को आराम से रहना है। बाबा तो उसी पुराने मकान में रहे, जैसे पुराने तन में आए ऐसे उसी मकान में रह करके अंत तक बाबा की याद में रह करके संपन्न बन गए। परमात्मा आगे कहते हैं कि वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है, तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। प्रैक्टिकल बाबा का ये चरित्र रहा है और बच्चों के द्वारा वर्णन भी हुआ है। समय पर समय हमारी दादियों ने बताया है कि जब पांडव भवन के अंदर बाबा रहते थे तो बाबा का मकान अभी भी वो है जिस पर 3 सीट है, और 3 सीट होने के कारण ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती थी और बरसात के समय उसमें पानी टपकने लगता था। और बाबा का लेट्रिन बाथरूम कुछ नहीं था कमरे में, बहुत दूर टेंट में बाबा जाते थे स्नान के लिए। लेकिन जब नया भवन बना, हवाई महल के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई, तो सभी बच्चों ने बहुत स्नेह से बाबा से आग्रह किया, बाबा यहाँ पर ठंडी होती है, बरसात में दिक्कत होती है, आप यहाँ रहें। तो बाबा ने उसको स्वीकार नहीं किया, नहीं, बच्चों के लिए मकान बनाया है। बाबा तो पुराने मकान में आया, इस रथ में पुराने तन में आया और पुराने में ही रहेगा। तो बाबा ने कोई भी चीज अपने पर स्वीकार नहीं की। इसलिए वैराग्य वृत्ति जो थी बाबा की शुरू से अंत तक रही, उसी के कारण वो संपूर्ण रूप से संपन्न बने। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने आप को किसी भी साधन में फंसाया नहीं, साधन सब आए, चीजें सब आई, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि ये मुझे यूज करनी है, ये बच्चों के लिए है, सेवा के लिए। परमात्मा इसी तरह कहते हैं कि अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए हैं उस दिन की भी बात, बाबा के दिल में केवल सेवा ही थी। सवेरे भले थोड़ी ठंडी के कारण बाबा ने महावाक्य नहीं उच्चारण किए, मुरली नहीं चलाई, क्योंकि दादी जी उस समय, दादी प्रकाशमणि जी बाबा के सन्मुख थी। बाबा को खांसी भी है, ठंडी भी बहुत पड़ रही है, जनवरी में बहुत ठंडी पड़ती थी। तो बाबा को कहा, बाबा आज आप मुरली नहीं सुनाएं, मैं जाके क्लास कराऊंगी। तो दादी ने बाबा को उस दिन क्लास में जाने नहीं दिया सवेरे सवेरे। लेकिन जब थोड़ा सा दिन निकला, बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाबा को कोई तकलीफ नहीं है, जितने पत्र आए हैं सबसे पहले पत्रों का जवाब देंगे। बाबा ने करीब 30-40 पत्र अपने हाथ से सुने और लिखे, सबका जवाब दिया। उसके बाद दादी जी को साथ लेकर के पूरे कहाँ कहाँ भवन बनेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, कौन संभाल रहा है, सबका परिचय कराया, सबसे मिलाया, और सेवा ही करते करते लास्ट में कहा, नहीं बच्चों को सवेरे महावाक्य नहीं सुनाए है, अभी बच्चों से मिलना है, मुरली सुनानी है। और क्लास करा के 8:30 बजे शाम को मुरली सुना करके फिर दादी जी को हाथ में हाथ देते हुए उपराम हो गए, शरीर से अलग हो गए। तो बाबा वो मिसाल बता रहे उस दिन का, कैसे ब्रह्मा बाबा के सामने स्नेही बच्चे भी थे, लेकिन अंदर सेवा तो थी, सेवा करनी, सेवा सेवा किया, और करते करते लगाव मुक्त होकर के कर्मातीत बन गए, संपन्न बन गए। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे कोई भी बात है, सेवा बुद्धि में जरूर रहनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी कोई भी आत्मा से या कोई भी बात से लगाव ना हो, तो आप 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए
सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसी वैराग्य वृत्ति के आधार से ही बाबा सब बातों से न्यारे प्यारे रहे और बहुत स्नेह से बच्चों को शक्ति देने के लिए योग किया। रात को उठ करके बच्चों को सकाश देते थे, मनसा सेवा करते थे। तो बाबा कहते मनसा सेवा के लिए, सकाश के लिए हर बात से उपराम रहना होगा। अगर कहीं पर भी बुद्धि फंसी हुई, मान लो कोई से भी लगाव है, तो हम सकाश देने बैठेंगे तो बुद्धि पहले वहां ही जाएगी जहां लगाव होगा। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कहीं पर भी बुद्धि फंसी हुई है तो हम बेहद में सकाश नहीं दे सकते। बिल्कुल। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने किसी भी आत्मा से, किसी भी सेवा से, कोई भी साधन से लगाव नहीं रखा। बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार से सेवा करते करते अपने आप को पास बितानर बना दिया। तो हम बच्चों को भी कहते बच्चे फॉलो फादर करो, ऐसे ही सबके बीच में रहते हुए हर बात से न्यारे प्यारे रह करके, लगाव मुक्त होकर के सेवा करो। सेवा की छुट्टी है लेकिन कहीं फंसना नहीं। परमात्मा कहते हैं कि अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत हैं। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि यह लगाव है, समझते हैं यह तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं, बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बाबा यही चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसा वैराग्य इमर्ज हो जाए जी। अभी चाहते हैं तो वैराग्य वृत्ति हो, लेकिन लगाव जो सूक्ष्म है, सोने की रस्सियां जो बंधी हुई है, ऊपर ऊपर से तो काट दिया बंधन, संबंधों के काट दिए, सेवाओं के काट दिए, कहीं से भी जो लगाव थे पता चलता गया, काटते गए। लेकिन जो सूक्ष्म बंधन है, मन के बंधन है, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई अपनी विशेषताओं को दूसरों के आगे सुनाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो ये सब बहुत सूक्ष्म रस्सियां हैं, सोने की रस्सियां हैं। जब तक कोई को वैराग्य नहीं आएगा तब तक वो महीन रस्सियों को जानता ही नहीं, जैसे ये लगाव है भी। बिल्कुल। लेकिन जब वो योग में बैठेगा, जब बाबा की याद में बैठेगा, तो जहां पर भी लगाव होगा वही चीज बार बार आएगी सामने और बुद्धि वहां ही भटकेगी। एक सेकंड में शरीर से न्यारा हो जाए, परम धाम की ऊंची स्थिति का अनुभव कर ले, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर ले, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लगाव कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति का जो चेकिंग है वो बहुत सूक्ष्म है। कई कहते हैं हम तो, हमारे को कोई लगाव ही नहीं है, लेकिन फंसे हुए कहीं ना कहीं। इसलिए ये चेकिंग करके समय के पहले लगाव मुक्त बन जाए बच्चे, कोई भी अपने बंधन में न बांधे, जैसे चाहना है वैसे कर्म हो जाए, ब्रह्मा बाबा की आस है। आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्रों से प्रेरणाएं लेकर संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंचे। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनने का सहज साधन है सदा परमात्म स्नेह के सागर में समा जाना। परमात्मा ने कहा कि हमें समय को शिक्षक नहीं बनाना है, साकार ब्रह्मा बाबा के समान बेहद का वैरागी बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें संपूर्णता के दर्पण में लगाव की सूक्ष्म रस्सियों को चेक करके उन्हें तोड़कर लगाव मुक्त बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बेहद का वैराग्य ब्रह्मा बाप का उदाहरण। तन के लिए सदा यही बोल रहे, बाबा का रथ है, मन तो मन मना भाव था ही। धन को मेरा समझकर अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया,
समय और श्वास भी अपने प्रति नहीं। सुख दो, लेकिन मर्यादा तोड़ करके सुख देना, वो ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाती है। इसलिए मर्यादा पूर्वक दिल से सुख दो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।